Hello students, we have started the revision of science and we are doing the revision of first lesson, that is my body. Until now we have discussed about the digestive system, its the organs that are present in digestive system and how the digestive system works. And then we have discussed about what should be eaten and how it should be eaten in the previous video. And then we have started about the importance of eating fresh and clean food. So we have discussed that if we eat unwashed fruits and vegetables, then it can cause the disease like diarrhea, vomiting and other stomach ailment, because unwashed fruits and vegetables can carry germs of diseases. So till now we have discussed this. Now today we will discuss the more importance of eating fresh and clean food. Now unwashed fruits and vegetables can also carry eggs and worms. So you know that vegetables and fruits में कई बार worms भी होते हैं, कीड़े होते हैं, और उन worms के उनमें eggs भी हो सकते हैं. So if we does not wash the fruits and vegetables, what will happen? These eggs are eaten by us. हम उन eggs को भी खा लेंगे. So these eggs जो हमारे worms हैं वो तो हमको दिख जाएंगे, हम उनको निकाल भी देते हैं. But the eggs are too small to be seen by the naked eyes. लेकिन जो worms के eggs होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमको नजर नहीं आते. With our naked eyes. Naked eyes means जो हम normally eyes से अगर हम देखें तो we can't see. हमको उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा और नॉर्मल आई से हम उनको नहीं देख सकते. When these eggs reach the stomach of a human being, they hatch there and produce worms. So अगर हम उनको खा लेते हैं, as I've said, that we eat them, then what will happen? It reaches our stomach. हमारे स्टमक में पहुंच जाएंगे और वहां पर ये hatch means फूटेंगे और उसमें से क्या निकलेंगे? worms. जब worms के वो एग हैं तो उसमें से worms निकलेंगे एंड उसके बाद वो worms उसमें कई बार मरते भी नहीं है, हमारे स्टमक में ही रहना शुरू कर देते हैं. These worms live in stomach and intestine and consume the food that is meant for the human body. So you know that worms को भी खाना चाहिए, वो खाने के लिए ही fruits and vegetable में grow करते हैं. So अगर वो हमारे स्टमक में पहुंच जाए, उसके अंदर ही वो रहना शुरू कर देते हैं, इंटेस्टाइन में भी रहना शुरू कर देते हैं एंड दे स्टार्ट कंज्यूमिंग द फूड. मीन्स वो हमारा फूड खाना शुरू कर देते हैं जो हम खाते हैं और हमारी बॉडी के लिए बना हुआ है. जो भी हम खाते हैं वो उसको खाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जब आप खाना खाएंगे और वो खाना आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी एंड आपके अंदर कई कमियां हो जाएगी जो कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होती है, कमी से होती है, और आप बीमार हो जाएंगे और अनहेल्दी फील करेंगे. सो पीपल हैविंग वर्म्स जनरली लुक वीक, पेल एंड अनहेल्दी. जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको वो लोग कमजोर भी होते हैं. पेल मीन्स जैसे येलोइश कलर होता है. एक हेल्दी पर्सन थोड़ा रेडिश या फिर स्किन अच्छी होती है, बट जो अनहेल्दी होता है उसके फेस पे या बॉडी में पीलापन सा एक आ जाता है, पेल एंड अनहेल्दी. एंड आपको स्कूल्स में भी एक मेडिसिन खिलाई जाती है जिनके पेट में वर्म हो, कीड़े के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट्स जो हैं वो आपको खिलाई जाती है हर साल स्कूल में. आपको याद होगी, अभी भी रिसेंटली लास्ट ईयर भी खिलाई होगी. सो ये जो मेडिसिन है एल्बेंडाजोल जो आपको दी जाती है, ये आपके जो पेट में
जो ये वॉर्म्स होते हैं या कीड़े होते हैं कोई भी, तो उनको मार देती है। नाउ peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases like such as jaundice, cholera, etc. You know that जो फ्लाइज होती है वो गंदी जगह पर बैठती है और उनके फुट में वो चिपक जाते हैं गंदी चीज, और जर्म्स उनके फुट में, लेग्स में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड जो ये कट आउट फ्रूट्स होते हैं, कटे हुए फ्रूट्स, यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पर फ्रूट्स कटे हुए हैं, पील्ड है, उनके छिलके उतारे हुए हैं। हेयर यू कैन सी द बनाना, उसके जो पील्स हैं उनको निकाला हुआ है, एंड दीज फ्रूट्स आर ऑलरेडी कट। सो व्हाट हैपेंस, दीज फ्लाइज सिट ऑन दीज cut fruits and they transfer the germs on these fruits because उनके legs में जो भी germs लगे हुए हैं, जब वो इन fruits पे बैठते हैं तो वो germs इन fruits में ट्रांसफर हो जाते हैं, इसमें चिपक जाते हैं, और जब आप इनको खाते हैं so that germs go into your body, और जब वो germs हमारी बॉडी में जाते हैं तो उससे बहुत बीमारियां होती है, जैसे जॉन्डिस, कॉलेरा, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फूड आइटम्स, कि जब आपने खाना है उसी वक्त आप उसके कट कीजिए फ्रूट्स को, और ज़्यादा टाइम उसको ओपन ना छोड़िए। नेक्स्ट इज कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग कैन ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। अब आपको पता ही है, कई बार आपका फूड अगर ओपन में छोड़ दें हम तो व्हाट विल हैपन, अनकवर्ड छोड़ दें, व्हाट विल हैपन, सेम हेयर सेम केस, जैसे ये हाउस फ्लाइज इस पे बैठ गई थी आपके फ्रूट्स पे, वैसे ही वो फूड आइटम्स पे, कुक्ड फूड आइटम्स पे भी बैठ जाते हैं और जर्म्स को ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर अनरेफ्रिजरेटेड मीन्स, जनरली आपने देखा होगा दैट योर मदर कीप द लेफ्ट आउट फूड आइटम्स इन द रेफ्रिजरेटर, जो बच जाता है खाना उसको रेफ्रिजरेटर में रख देती है, सब्जी बच जाती है, कई बार कोई और चीज बच जाती है, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और फिर बाद में उसको दोबारा से बचे हुए को खा लेते हैं। जैसे दोपहर को बच जाता है तो इवनिंग में हम उसको खा लेते हैं। सो रेफ्रिजरेटर में रखने से वो ठंड की वजह से उसमें जर्म्स ग्रो नहीं करते, बट अगर उसको ओपन रख दें तो व्हाट विल हैपन, द जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दैट फूड एंड वो थोड़ी टाइम बाद वो खराब हो जाता है और उसमें से स्मेल भी आने लग जाती है। कई बार आपने देखा होगा कई फूड आइटम्स अगर वो बाहर छूट जाए तो उसमें से स्मेल आ जाती है, आपको अलग से ही पता लग जाता है कि ये खराब हो गया है, उसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग कैन ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मीन्स उस पर जर्म्स हो जाएंगे और अगर उसको आप खाएंगे तो आपको एक पॉइजन की तरह काम करेगा और आपको बीमार कर देगा। दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स देन गेट plenty of time to grow and multiply in the food। तो अगर हम इसको अनरेफ्रिजरेटेड और अनकवर्ड रख देते हैं तो जर्म्स को बहुत टाइम मिल जाता है ग्रो करने के लिए, और मल्टीप्लाई मीन्स बहुत फास्ट ग्रो करने के लिए टाइम मिल जाता है। मल्टीप्लाई मीन्स 2 का 4 हो जाता है, 4 के 8, 8 के डबल मीन्स 16, तो डबल होता जाता है, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। So the germs produce harmful substances which can cause vomiting and diarrhea। तो इन germs जो हैं ये बहुत harmful, खतरनाक substances produce करते हैं और जिसकी वजह से आपको vomiting भी आ जाती है and diarrhea भी हो सकता है। So that's why it is said that you must eat fresh food and clean and fresh food। जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और बाहर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए।
अवॉइड द थिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम आउटसाइड, मार्केट से मिलती है जो चीज़ें, बिकॉज यू डोंट नो कि उसको कैसे प्रिपेयर किया है, उसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। एंड पर जो घर में चीज़ बनती है, आपकी मम्मी जो प्रिपेयर करती हैं, दैट इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज आपको पता है कि उसमें जो भी मटेरियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं बहुत ही अच्छे होंगे और वो चीज़ फ्रेश होगी। कब बनी है ये भी आपको पता है, बट जो मार्केट में चीज़ अवेलेबल है आपको ये नहीं पता होता कि वो कब से बनी हुई है, लाइक स्वीट्स एंड एनी अदर थिंग्स। जो कई चीज़ों पे तो एक्सपायर डेट एंड मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है, बट कई चीज़ें जैसे समोसे हो गए या और भी कई चीज़ें हो गई, उन पे कोई भी एक्सपायर्ड एंड मैन्युफैक्चर डेट्स नहीं होती, तो वो कब बनी हुई है वो आपको नहीं पता होता है। सो दैट्स वाई ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स, जंक फूड्स, and eat the things that are prepared at your home. Now, do you know? It is very important that a person suffering from diarrhea and vomiting should be given plenty of cooled boiled water containing a small amount of sugar and salt. So, a person, ऐसा पर्सन जिसको डायरिया या वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको हमें बहुत सारा पानी देना, और पानी कैसा देना है, ऐसा पानी जो पहले बॉयल किया हो, बिकॉज जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं, बिकॉज जब पानी उबलता है तो उसके अंदर हीट की वजह से जो उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे मर जाते हैं। और उसके बाद उस पानी को ठंडा करेंगे। वाई कूल्ड? बिकॉज हम इतने हॉट वाटर पी नहीं सकते। जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमको उस पानी में थोड़ा सा शुगर एंड सॉल्ट मिला के उस पेशेंट को देना चाहिए, बिकॉज वॉमिटिंग और डायरिया से डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारी बॉडी में नमक और पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। सो ये वाटर और उसमें थोड़ा सा शुगर एंड सॉल्ट मिक्स करके पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर में देते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो कि आप बॉडी में से जो डिहाइड्रेशन हुई होती है, पानी की कमी होती है, उसको वो पूरा करता है। सो इन दिस वे वी कैन हेल्प दैट पेशेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द फूड and the precautions that we should take while having the food. So our first chapter is completed. Now we will discuss this worksheet. We have already done, but still I will discuss it. The body organs that cannot be seen from outside. ऐसे body organs जो हमको बाहर से नहीं दिखते are called internal organs, और जो हमको बाहर दिखते हैं that are called external organs. Flat teeth are in the front of the mouth. Flat teeth कहाँ होते हैं? हमारे front में होते हैं. Tongue is used. What is the function of the tongue? किस किस काम आती है? We have already discussed that 3 functions होते हैं: speaking, licking and tasting. So you can write any 2. So here is written speaking and tasting. Next is saliva is secreted by. So where the saliva is coming in your mouth, it is secreted by salivary glands. And there are 3 salivary glands we have discussed. Now flies can transfer. तो flies जो होती हैं वो क्या ट्रांसफर करती है आपके अनकवर्ड फूड पे? जब वो आपके अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं तो उस पे क्या ट्रांसफर करती है? That is germs. Then matching milk teeth. You know that milk teeth कितने होते हैं हमारे? 20. Large intestine. What is the function of large intestine? We have already discussed the whole process of digestion. Large intestine में जो undigested food होता है उसमें से water absorb कर लेती है walls of the large intestine. So here the absorption of water is the function of large intestine. Then permanent teeth. The number of permanent teeth are 32. And then rectum. What is the function of the rectum? Large intestine में जब water absorb हो जाता है, after that the semi-solid waste is collected in the rectum. So here undigested waste is collected. And then your small intestine. The partially digested food, जो stomach से partially digested food होता है वो पास कहाँ होता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है एंड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। सो द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट इज योर MCQs. The teeth used to tear food into pieces. So we have discussed about the four types of teeth, that is incisors, canines, molars and premolars. So we also discussed their functions, uses. Incisor is used for cutting, canines is used for tearing, and molars and premolar is used for grinding the food. So here, which type of teeth is used to tear the food? So here it is canines. Canines are used to tear the food. Ria's mother is 32 years old. That means वो काफी aged है, and she is likely to have, तो obviously जो 32 years का होगा उसमें temporary teeth तो नहीं हो सकते, because temporary teeth तो 6 to 12 years के बीच में टूटते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद permanent teeth आ जाते हैं. So obviously उनके माउथ में परमानेंट टीथ होंगे. और यू नो दैट इन मैचअप्स ऑल्सो वी हैव डिस्कस दैट परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर. सो रियाज की मदर के कितने टीथ होंगे? 32 होंगे. और कैसे? परमानेंट टीथ. देन द ऑर्गन विच सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑर्गन जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. वी हैव डिस्कस्ड दैट स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्टमक की वॉल सीक्रेट करती है, बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन के में जो डाइजेस्टिव जूसेस आता है वो कहां से आता है? लीवर, स्टमक, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड फूड पाइप. सो हियर द आंसर इज लीवर, बिकॉज स्टमक का जो वॉल्स होती है डाइजेस्टिव जूसेस वो स्टमक में ही रहता है. एंड सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती है? इट सीक्रेट्स द सलाइवा. एंड फूड पाइप वो तो एक पाइप है जिसके थ्रू आपका फूड जो है वो पास होता है माउथ से स्टमक में. एंड लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड एज वी हैव डिस्कस्ड, एंड इट सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो लीवर इज द आंसर. नेक्स्ट इज द फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द. फूड किस में कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है? माउथ? नो, माउथ में सिर्फ उसको हम च्यू करते हैं. स्टमक में? नो, इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड. स्मॉल इंटेस्टाइन? यस, कंप्लीटली डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. एंड लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड वेस्ट पास होता है. सो कंप्लीटली डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड द लास्ट MCQ इज एन 8-year-old child is likely to have. तो 8-year-old child, your age is also approximate 8 years. So 8 or 9 years. So आपका माउथ में कितने होने चाहिए टीथ? 8 years old. ओनली टेम्परेरी टीथ आपके माउथ में ओनली टेम्परेरी है या ओनली परमानेंट है, या बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट, और नो टीथ एट ऑल? तो ऑब्वियसली टीथ तो है आपके माउथ में, और खाली टेम्परेरी भी नहीं है, बिकॉज आपके टेम्परेरी टीथ कुछ टूट चुके होंगे, बिकॉज 6 years से वो टूटने शुरू हो जाते हैं, एंड कुछ परमानेंट भी आ चुके होंगे. सो बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट चैप्टर, रिवाइज द फर्स्ट chapter of science. Thank you.